इतना बड़ा आर्टिस्ट आज नव्या के सामने सिर झुका रहा था। उसकी नजरों में नव्या की रिस्पेक्ट और बढ़ गई थी। सारा सोच रही थी, सच में ये बहुत ज्यादा नहीं है। सिर्फ नव्या मैम ही जानती हैं कि शुभम का साथ देना कितना मुश्किल और खतरनाक था, लेकिन वो शुभम को ये बात कभी नहीं बताएंगी। वैसे नव्या, मुझे पता है कि उस वक्त तुम्हारे लिए बहुत कुछ दांव पर लगा था। मैं तुम्हें अपना सच्चा दोस्त मानता हूँ। अगर तुम्हें कभी किसी चीज की जरूरत पड़े तो मैं हमेशा तुम्हारे लिए खड़ा रहूंगा। शुभम ने बैठते साथ ही नव्या से कहा। सभी लोग बातचीत कर रहे थे। तभी शुभम ने वॉशरूम जाने का बहाना बनाया। एक्चुअली उसे लग रहा था कि रेड वाइन उसके सिर पर चढ़ गई है। उसने आज कुछ ज्यादा ही पी ली थी क्योंकि वो सेलिब्रेट करना चाहता था। उसने वॉशरूम में जाकर अपने चेहरे पर ठंडा पानी छिड़का, जिससे उसे बेहतर महसूस होने लगा। जब वो वापस टेबल की ओर जा रहा था तो उसने देखा कि सामने एक ऐसा शख्स खड़ा हुआ था जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वो कभी उसे दिखेगा भी। उस आदमी से बचने के लिए शुभम दूसरी तरफ से जाने लगा। वो बिल्कुल भी उस आदमी से बात नहीं करना चाहता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने शुभम को देख लिया था। शुभम! उस आदमी ने शुभम को ऐसे पुकारा जैसे वो शुभम का ही वेट कर रहा हो। ओह, संदीप रजावत, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शुभम ने उसे देखकर ऐसे रिएक्ट किया जैसे उसने उसे अभी देखा हो। शुभम जानता था कि संदीप रजावत को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। संदीप फन क्लब का मैनेजर था और वो कितना खतरनाक हो सकता था ये बात शुभम अच्छी तरह जानता था। संदीप ने उसके पास आकर कहा, मुझे उम्मीद थी कि तुम यहीं होगे शुभम। क्या तुम्हारे पास बातचीत के लिए टाइम है? आई एम सॉरी संदीप, मैं यहाँ अभी एक मीटिंग के लिए आया हूँ। शुभम, मेरे साथ कोई और भी है। दिस विल टेक ओनली अ फ्यू मिनट्स। संदीप की बात को अब शुभम और ज्यादा इग्नोर नहीं कर सकता था। शुभम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ ठीक है संदीप, बोलिए। यू हैव समथिंग आई वॉन्ट। संदीप ने एक स्माइल देते हुए कहा, मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी देख रहा था जो ईस्ट सिटी की तरफ है। विकी सर उसे खरीदना चाहते हैं। शुभम को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर फन क्लब के ओनर को उस जमीन में इतनी दिलचस्पी क्यों थी और संदीप को कैसे पता था कि वो यहीं होगा। आपसे किसने कहा कि मैं वो जमीन बेचना चाहता हूँ और मैं आज यहाँ मिलूंगा, ये आपको कैसे पता? शुभम की बात सुनते ही संदीप को गुस्सा आ गया, लेकिन उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, डोंट वरी शुभम, मुझे तुम्हारे अलावा किसी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं। वो जमीन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे यकीन है कि तुम उसे जरूर बेचोगे। आई एम सॉरी संदीप, मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। शुभम की बात सुनकर संदीप की आंखों में गुस्सा साफ साफ नजर आने लगा। शुभम जानता था कि वो बहुत खतरनाक लोग हैं, लेकिन वो भी डरने वाला नहीं था। शुभम ने आगे कहा, वो जमीन मेरे लिए बहुत मायने रखती है, मैं उसे कभी नहीं बेचूंगा। शुभम को पता था कि दो लोगों ने जमीन के बारे में उसके वकील से भी कांटेक्ट किया था। वो जमीन उसकी फैमिली की प्रॉपर्टी थी और वो उसके लिए बहुत मायने रखती थी। फिलहाल वो उस जमीन को बेचना नहीं चाहता था, खासकर संदीप जैसे चालाक लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं। शुभम की बात से संदीप अंदर ही अंदर गुस्से से उबल रहा था। वो सोच रहा था, अगर वो जमीन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होती तो मैं तुम्हारी आवाज हमेशा के लिए बंद कर देता। उसने एक गहरी सांस लेते हुए शुभम से कहा, शुभम, अगर मैं तुम्हारी जमीन के लिए तुम्हें 500 करोड़ ऑफर करूं तो क्या होगा? संदीप ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए आगे कहा, एक्चुअली तुम्हें इस बारे में एक बार सोचना चाहिए। संदीप की बात सुनकर शुभम एकदम शॉक्ड हो गया, क्योंकि वो जानता था कि उस जमीन की कीमत 300 करोड़ से ज्यादा की नहीं थी। वो सोच रहा था कि आखिर उस जमीन में ऐसा क्या है जिसकी वजह से संदीप उसे 200 करोड़ ज्यादा देकर भी खरीदना चाहता है। आई एम सॉरी, मैं किसी भी कीमत पर उस जमीन को नहीं बेचना चाहता हूँ, शुभम ने कहा। उसकी बात सुनते ही संदीप का गुस्सा बढ़ गया, लेकिन उसकी परवाह किए बगैर शुभम ने आगे कहा, आई हैव टू गेट बैक टू माई गेस्ट्स। शुभम ने कहा और पलटकर वहां जाने लगा जहां पर नव्या, रोहन और सारा बैठे हुए थे।
संदीप बहुत गुस्से से उसे जाते हुए देख रहा था। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गई थीं। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि संदीप उस जमीन को किसी भी कीमत पर खरीदना चाहता था? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।